जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन इलाके में सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना को यहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। उधर डोडा में भी 2 जगह एनकाउंटर चल रहा है। बता दें, गुरुवार तड़के आतंकवादियों के हमले में 2 सैनिक घायल हो गए थे। सेना के अधिकारियों ने बताया कि कास्तीगढ़ इलाके के जद्दन बाटा गांव में बुधवार देर रात स्कूल में बने अस्थायी सुरक्षा शिविर पर आतंकियों ने गोलीबारी की। इसमें 2 जवान घायल हुए थे। यूपी के गोंडा जिले के गोंडा मनकापुर रेलखंड के बीच चंडीगढ़ एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 14 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 15/904 चंडीगढ़ एक्सप्रेस चंडीगढ़ से गोरखपुर जा रही थी। हादसा मोतीगंज थाना क्षेत्र के टिकौरा गांव के पास हुआ। 2:45 बजे 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। उसके बाद 12 डिब्बे और पलट गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में तेजी लाने और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश में रोजाना की जा रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर भजनलाल सरकार पर हमला बोला है। टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा सरकार के बनने के बाद से प्रतिदिन अघोषित बिजली कटौती होने से आमजन और मेरे किसान भाई बुरी तरह से त्रस्त और परेशान हैं। अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण दिन में अन्नदाता फसल की सिंचाई कर पाने में असमर्थ हैं और रात्रि के समय चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। उन्होंने सरकार से विनती करते हुए कहा कि अन्नदाताओं के हित में सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति करवाने का प्रबंध करें और लोगों को गुमराह करने के बजाय धरातल की वास्तविकता से जवाबदेही तय करें। पीसीसी के गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के बजट को ही रिपॉलिश कर सदन में पेश करने का आरोप लगाया है। डोटासरा ने विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती कांग्रेस की देन है। कंप्यूटर शिक्षकों को नियमित करने का काम भी कांग्रेस सरकार ने किया था। ऐसे में भजनलाल सरकार कांग्रेस सरकार की बजट नीतियों को भी दोहराने का काम कर रही है। शिवहर विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान विधानसभा में पाकिस्तान से भारत विस्थापित होकर आए लोगों का मुद्दा उठाया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि वो एक पराया देश छोड़कर अपने देश आए और पिछले 10 सालों में भी वे लोग भारत की नागरिकता लेने के लिए दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं। भाटी ने दावा किया कि पश्चिमी राजस्थान में जितने पाक विस्थापित लोग हैं, उनमें से करीब 22% लोगों को ही पिछले 10 सालों में नागरिकता मिल पाई है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता धरने पर बैठ गए। छात्र नेताओं ने ऐलान किया कि यदि छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होते हैं तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किए जाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पर प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता जैसे ही जेएलएन मार्ग की तरफ बढ़े तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान करीब 14 से ज्यादा छात्र घायल हुए और 2 दर्जन छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर मेन गेट पर छात्र नेता लामबंद होने लगे, वहीं प्रदर्शन करने लगे। इधर छात्र नेताओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस फोर्स आ गई और मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया। जयपुर के रेनबाल में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मामले में विभाग की 3 सदस्यीय टीम आंगनवाड़ी केंद्र पहुंची। सांगानेर सीडीपीओ रेणु चौधरी के नेतृत्व में इस जांच कमेटी के सदस्यों ने पीड़िता और स्थानीय पार्षदों के बयान दिए। इसके बाद रिपोर्ट डिप्टी डायरेक्टर को सौंपी जाएगी। सीकर के नातारामगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर से ग्रामीणों ने रींगस से खाटू श्याम जी के बीच प्रस्तावित रेल लाइन का दोबारा सर्वे करवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि कैरपुरा गांव में रेल लाइन के कारण दर्जनों मकान और 40 ट्यूबवेल की कृषि भूमि नष्ट होने का खतरा है। ऐसे में खाटू श्याम जी विकास के मास्टर प्लान के कार्यों का पूरे गाँव को लाभ नहीं मिल पाएगा। इस संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम ग्रामीणों ने एसडीएम गोविंद सिंह भीचर को ज्ञापन सौंपा। वहीं जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ग्रामीणों से बात की और एसडीएम को रेलवे अधिकारियों से बात कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। अलवर में बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। यहाँ कोतवाली थाना अंतर्गत विकास पथ पर चोरों ने पहले एक घर की रैकी की और उसके बाद वहां चोरी की वारदात को अंजाम देकर करीब 70,000 रुपए की नकदी और 5 से 7 लाख रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित योगेश वर्मा ने
थाने में दर्ज कर रिपोर्ट में बताया कि वह रात में घर पर नहीं था। मां और छोटा भाई घर पर मौजूद थे। बदमाश रात के अंधेरे में घर में घुसे और जिस कमरे में परिवारजन सो रहे थे उस कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया और बगल वाले कमरे में वारदात को अंजाम दिया। वहीं चोरों की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बारिश का मौसम आने के साथ ही मौसमी बीमारियों के मामलों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अलवर के सरकारी और निजी अस्पतालों में इन दिनों मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। शहर के सैटेलाइट अस्पताल में इन दिनों ओपीडी 600 के पार आ रही है। इनमें से सबसे ज्यादा चर्म रोग, उल्टी, दस्त, डायरिया और बुखार से संबंधित मरीज पहुँच रहे हैं। सैटेलाइट अस्पताल की ओपीडी में सुबह से ही मरीजों की भीड़ लगी रहती है। वहीं उमस भरी गर्मी में मरीज अपना नंबर आने के लिए घंटों लंबी लाइन में लग रही हैं। चिकित्सकों का कहना है कि इन दिनों में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। तेज धूप में सिर पर कपड़ा या छाता लगाकर ही घर से बाहर निकलें।